अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो मैं इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोको, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायतों की हुदूद में सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जाए, बिलखुसूस हॉस्टल्स, स्कूल्स और आंगनवाड़ी मराकिज पर तवज्जो दें। ग्राम पंचायत ओहदेदारों के साथ जिला कलेक्टर का इजलास। आइमा व मौज़ीन के 6 माह से एजाजिया जारी नहीं किए गए। ऑनलाइन दरख्वास्तों की भी यकसुई बाकी। बजट इजलास में वज़ीर आला तवज्जो दे और एजाजिया की इजराई यकीनी बनाए, सदर जमीयतुल उलमा का मुतालबा। शराब नोशी के दौरान झगड़ा। अरसापल्ली शराब खाने में एक नौजवान ने 2 अफराद को जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी मामू भांजे, एक की हालत तशवीशनाक। एसआई का बयान। जमीयतुल उलमा की जानिब से हज वॉलंटियर्स को तहनीयत। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि इनकी खिदमत बाज़मत व सादत। मौलाना आबिद खासमी ने दीगर नौजवानों को भी खिदमत की तलकीन। अब खबरें तफसील से। ग्राम पंचायतों की हुदूद में मौसर सफाई के नज़्म को यकीनी बनाया जाए। अवामी मुकामात बिलखुसूस हॉस्टल्स, स्कूल्स और आंगनवाड़ी मराकिज पर तवज्जो दी जाए। बल्दी हुक्काम भी सफाई पर नजर मरकूज करे। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। प्रगति भवन निजामाबाद में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने जिले के ग्राम पंचायत और बल्दी ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायतों में अवामी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। साथ ही सफाई के नज़्म पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि एमपीडीओ और देही सेक्रेटरी तालमेल से अवामी मफाद में काम करे। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि तमाम ग्राम पंचायतों के दफातर, SC, ST, BC और अक़लियती हॉस्टलों के अलावा आंगनवाड़ी मराकिज और स्कूल्स में सफाई के मौसर नज़्म पर तवज्जो दी जाए। बल्दी हुदूद में भी बल्दी हुकाम सफाई पर तवज्जो मरकूज करे। आरटीसी बस सर्विस की अदम मौजूदगी की वजह से मौजे मिंटराजपल्ली की अवाम मुश्किलात का शिकार थी। उन्होंने MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन से नुमाइंदगी की, जिस पर आज से आरटीसी बस सर्विस का आगाज हुआ। दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन की शख्सी दिलचस्पी की वजह से आज मौजे मिंटराजपल्ली से निजामाबाद तक आरटीसी बस सर्विस का आगाज हुआ। मुकामी अवाम ने MLA से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। मौजे की अवाम की मुश्किलात को महसूस करते हुए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इस बस सर्विस के आगाज को यकीनी बनाया। मुकामी अवाम आरटीसी बस सर्विस से महरूम थी और उसको सफर के लिए दिगर जरायों से इस्तेफादा करना पड़ता था। इस बस सर्विस का आज दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात को महसूस करते हुए MLA ने आरटीसी हुकाम को इस सिमत मुतवज्जे करवाया, जिस पर रीजनल मैनेजर सलमान ने इस आरटीसी बस सर्विस का मिंटराजपल्ली तक निजामाबाद आगाज करवाया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मौजे की अवाम और दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन ने आरटीसी आर्यम को तहनीयत पेश की। इस मौके पर डिचपल्ली ZPTC दासरी नरसैया, कृष्णा और दिगर मौजूद थे। ఆర్మూర్ నుంచి మెంటాస్పల్లి, డిచ్పల్లి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆర్మూర్ వెళ్ళి నిజామాబాద్ వెళ్ళే బస్ సౌకర్యం లేకుండా మన ఆర్ఎం గారి దయతో ఈరోజు నిజామాబాద్ డిపో నుంచి ఒక కొత్త బస్సు వేయించుకోవడం జరిగింది. MLA గారి కృషి వల్ల ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా మెంటాస్పల్లి ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలన్నా ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో పనున్నా కూడా వీళ్ళు డిచ్పల్లి దాకా పోవాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈరోజు ఇక్కడ వాళ్ళ సొంత గ్రామం నుంచే బస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి గ్రామస్తులంతా సంతోషంగా। शराब नोशी के बाद अरसापल्ली में 3 नौजवानों का झगड़ा। एक नौजवान ने मामू भांजे को हमला करते हुए जख्मी कर दिया। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक। सब इंस्पेक्टर सिक्सटॉन ने बताया कि हमलावर इनका पड़ोसी ही था और वो मिलकर शराब नोशी के लिए आए थे। शराब नोशी के बाद होने वाले एक तेज व तुंद मुबाहिसे के बाद एक नौजवान ने हमला करते हुए 2 नौजवानों को शदीद जख्मी कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक सिस्टोन पुलिस स्टेशन की हुदूद में अरसापल्ली के एक शराब खाने में शराब नोशी के बाद 3 नौजवानों के दरमियान झगड़ा हुआ। 3 नौजवानों में 2 हकीकी मामू भांजे थे और एक इनका पड़ोसी था। मामू भांजे का नाम सैयद गौस और मोहम्मद रफी बताया गया। इनके पड़ोसी मोहम्मद आजम ने इन पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही सिक्सटॉन पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और जख्मियों को फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद को मुंतकिल किया। सब इंस्पेक्टर सिक्सटॉन गोविंदर ने बताया कि मोहम्मद आजम ने मामू और भांजे पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। सैयद गौस के सर पर गहरी चोट आई, जिसकी वजह से उसकी हालत को तशवीशनाक बताया गया। दोनों जख्मी सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेर इलाज है। అర్సపల్లి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఉన్న వైన్స్లో ముగ్గురు ఆజాం రఫీ గౌస్ అనే ముగ్గురు, రఫీ గౌస్ వీళ్ళిద్దరు మామాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరు ఒక్క దగ్గర ఆజాం వాళ్ళ పక్కనే మద్యం సేవిస్తూ తాగిన మైకంలో ఆ వాటర్ ప్యాకెట్ల దగ్గర గొడవ జరిగి ఒకరికొకరు కొట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ఆజాం అనే వ్యక్తి ఈ గౌసును ప్లస్ రఫీని ఆ బాధ్యతతో కొట్టడం వల్ల తనకు తీవ్ర రక్తగాయమైంది. మేము వెంటనే అక్కడి जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से हज वॉलंटियर्स को तहनीयत। इस प्रोग्राम की सदारत जमीयतुल उलमा जिला सदर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने की। उन्होंने आज़मीन हज और हुज्जाज इकराम की खिदमत को बाइस सादत व फजीलत करार दिया। मौलाना आबिद कासमी ने दीगर नौजवानों को भी आगे आने की तलकीन की। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से हज वॉलंटियर्स की गिरा कद्र खिदमत का एतराफ करते हुए सदर जिला जमीयतुल उलमा व रुकन रियासती हज कमेटी हाफिज मोहम्मद लायक खान की क़यादत में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में हज वॉलंटियर्स के अलावा आज़मीन हज की गुज़िश्ता 23 साल से खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद हबीब अहमद और सदर जिला हज कमेटी मौलाना आबिद कासमी और दीगर जिम्मेदारान हज कमेटी की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने हज कमेटी बिलखुसूस वॉलंटियर्स की खिदमत को काबिल सताइश व काबिल तकलीद करार दिया। उन्होंने कहा कि खिदमत की तौफीक हर किसी के हिस्से में नहीं आती, बल्कि खिदमत वो करता है जिसको अल्लाह की जानिब से तौफीक मिलती है। उन्होंने इन बेलोस वॉलंटियर्स को खिदमत का एजाज मिलने पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस जलसे से मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक मौलाना आबिद कासमी सदर जिला हज कमेटी ने कहा कि आज़मीन हज की खिदमत एक बाइज़्ज़त काम है। उन्होंने तफसीली तौर पर आज़मीन हज और हुज्जाज इकराम की खिदमत की फजीलियत व अहमियत पर रोशनी डाली और दीगर नौजवानों को भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में मौलाना हाशिम बेग, मौलाना हैदर कासमी, हाफिज अब्दुल हकीम, मुफ्ती शेख जाबिर इशाती, सदर जमियत बोधन, हाफिज शेख इब्राहिम, सदर आरमूर, हाफिज शेख अमजद सदर कंदाकुर्ती के अलावा उलमा व हिफाज इकराम की बड़ी तादाद शरीक थी। जबकि हज कमेटी के जिम्मेदारान सैयद इसाक, सैयद अहमद हुसैन, मोहम्मद इफ्तिकार उद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। आज तिगरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक तहनीती तकरीब खादिमीन हुज्जाज यानी आज़मीन हुज्जाज की जो खिदमत करते हैं वॉलंटियर्स, एजाज़ी तौर पे जो लोग खिदमत करते हैं, उनके खिदमत के तरफ में आज एक तहनीती तकरीब और दावत रखी गई है। माशाल्लाह ये नौजवान यहाँ पर सब पहुँचे हैं। हज सोसाइटी की खिदमत भी बहुत है, उसको बहुत सी खिदमत है, उसको सराहा भी गया है। हबीब अहमद साहब की निगरानी में हज सोसाइटी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथी इसकी बहुत खिदमत करते हैं। शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो नौजवान 20-25 की टीम है, पूरे हाजियों का सामान जो है एक एक काफिले के टाइम पे 2 लारी 3 लारी सामान होता है और तराजू रखकर उसको तोलकर वो जो है लारियों, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं हमारे इन वॉलंटियर्स को और हमारे इन अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन उलमाए किराम को भी जो इसमें जो है अपनी जो है खिदमत देते हैं और इसमें जो है शिरकत करते हैं और इसमें जो है हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करते हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। लोगों की लोग है मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी की जानिब से आज एक तकरीबन 21 साल तक कर रही है। उसमें आज हमारे वॉलंटियर्स की और सोसाइटी की जो हिम्मत अफजाई जनाब हाफिज अलीम खान साहब जो तकरीबन 12 साल से बना 12 साल से हमारे साथ सोसाइटी में नायक है। कमेटी की मैं उनका जो एजाजिया के लिए आयमा और मौजनीन की ऑनलाइन दी गई 7000 दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार। इनकी यकसुई करने और एजाजिया मंजूर करने जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान का मुतालबा।
उन्होंने बताया कि मंजूरा एजाजिया भी 6 माह से जारी नहीं किया गया। उन्होंने रियासती वजीर आला से एक सुई का मुतालबा किया। जमीयतुल उलमा निजामाबाद के प्रोग्राम के मौके पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी आयमा व मौजनीन के बकाया एजाजिया को जारी कर दे और साथ ही 7000 मुंतजिर उम्मीदवार आयमा व मौजनीन को भी एजाजिया की इजराई अमल में लाई जाए। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि हुकूमत ने फारग दिलाना इक़दाम करते हुए आयमा व मौजनीन के लिए खुसूसी मशाहिरे जारी करने का ऐलान किया था, जिस पर रियासत भर से बेशुमार आयमा व मौजनीन ने अपनी दरख्वास्तों को ऑनलाइन करवाया था, जिसमें चंद एक को एजाजिया की इजराई अमल में आई गई। लेकिन 7000 आयमा व मौजनीन अब भी अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तों की एकसवी के मुंतजिर है और ताहाल इनको 1 रुपया भी एजाजिया की शक्ल में हासिल नहीं हुआ, जबकि जिनको एजाजिया जारी किया जा रहा था इनको भी गुज़िश्ता 6 माह से कोई रकम फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आयमा व मौजनीन को हुकूमत की इस स्कीम से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी, लेकिन इस स्कीम पर अमलावारी में रुकावटें तशवीशनाक है। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने 6 माह से रुके हुए एजाजिया की फौरी इजराई का मुतालबा किया और साथ ही 7000 मुंतजिर आयमा व मौजनीन के दरख्वास्तों की यकसुई करते हुए इनको एजाजिया मंजूर करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि बजट इजलास जारी है, लिहाजा रियासती वज़ीर आला KCR फौरी इस आयमा व मौजनीन के एजाजिये के फंड की इजराई का हुक्म जारी करे और आयमा व मौजनीन को राहत फराहम करे। साथ ही साथ मीडिया के जरिए से मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक माहाना एजाजिया का सिलसिला शुरू की थी अइम्मा मौजनीन को, वो बहुत दिनों से रुका हुआ है। कई अइम्मा मौजनीन फ़ोन पर रब्ता कर रहे हैं, असम्बली चल रही है। अब मैं ख्वाहिश करूँगा कि जिनके ऑनलाइन हो चुके हैं उनके अकाउंट में पैसे डाले हुकूमत, और इसी तरह जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ है उनका भी ऑनलाइन करवा दें। और ऑनलाइन कराने के बाद तकरीबन 7000 से ज़्यादा ऐसे अइम्मा मौजनीन हैं जिनको माहाना एजाजिया हुकूमत की जानिब से नहीं मिल रहा है। वो लोग वक्फ और अपने अपने इलाके के ऑफिसों की चक्करें काट रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है हुकूमत तेलंगाना से कि वो जल्द अज जल्द इस मसले की एकसुई करें। बोधन शहर में कचरे, गंदगी और ताफुन का माहौल, मुतादी अमराज के फैलने के खदशात के बावजूद बल्दी अमले की लापरवाही तशवीशनाक। कमिश्नर बल्दिया से भी नुमाइंदगी बेफैज। जवासार मजलिसी कायद बोधन मोहम्मद समीर की ऑडियो से नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन के बूथ लीडर मोहम्मद समीर ने आज प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान बोधन आरडीओ को एक शिकायती मकतूब हवाले किया और बताया कि मौसम बरसात में मुतादिद वबाई अमराज शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। जिले में डेंगू और मलेरिया और दीगर वबाई अमराज के मुतासरीन की इत्तलात तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि बोधन शहर में गंदगी व ताफुन के बेशुमार मराकिज है, जहाँ मच्छर और जहरीले जरासीम अफजाइश पा रहे हैं। किनाल बाउंड्रीज के अतराफ भी कचरे के ढेर तशवीशनाक है। नालियां कचरे और गंदगी से भरी हुई हैं और शहर में जा बजा कचरे के अंबार है, लेकिन इस तरफ तवज्जो देने के लिए कोई तैयार नहीं। बिलखुसूस बोधन का महकमे बल्दिया लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा कर रहा है, जिससे सेहत आमा को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। मोहम्मद समीर ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया बोधन से तहरीरी नुमाइंदगी की थी, मगर कोई मुस्बित नतीजा बरामद नहीं हुआ। उन्होंने आरडीओ से मदाखलत की अपील की और मुतालबा किया कि सेहत आमा के लिए हंगामी सफाई को यकीनी बनाया जाए। पानी में जो है खास करके बोधन के जो रोड्स का हाल है, बहुत बुरा हाल है रोडों का, उसके ताल्लुक से और जो मच्छरों की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा, चाहे वो किनाल जहाँ पे किनाल है वो किनाल का एरिया ले लीजिए या चक्की तालाब के सराउंडिंग का एरिया, पांडू तालाब के सराउंडिंग का एरिया, हर तरफ जो है ना मच्छरों से डेंगू जो है ना काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और बहुत से हमारे पेशेंट निजामाबाद में जो एडमिट है। तो हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर प्रजावानी मेमोरेंडम देने के लिए आए और मैं तमाम कायदीन से गुजारिश करता हूँ कि इस काम के ऊपर ज़रा फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है ना कमिश्नर साहब के पास, आरडीओ साहब के पास आके नुमाइंदगी कीजिए ताकि आवाम के लिए सहूलत हो सके। और जो रोडों का बुरा हाल है, आवाम उम्मीद लगा के बैठी थी कि गणेश निमज्जन के वक्त तो जो है कम से कम जो है रोडा जो है पैचअप करेंगे बोल के, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी म्यूनसिपालिटी गणेश निमज्जन को भी नजरअंदाज करते हुए रोडों के खड्डे वैसे ही रखी, जिसकी वजह से निमज्जन के वक्त भी जो है ना काफी तकलीफ हुई आवाम को। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है।
इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डाले और अपने मकानों की तज़मीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्लास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप। हज कैंप 2019 का इख्तिताम। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा कि तमाम मामलात बखैर व खूबी तक मिल पाए, अलबत्ता एयर इंडिया की खिदमत में नकाइस पाए गए। इसकी जल्दी मरकजी हज कमेटी से शिकायत की जाएगी। हुज्जाज इकराम की वापसी का सिलसिला खत्म हुआ और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की खिदमत का मामला भी खत्म हुआ, लिहाजा हज कैंप का भी इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर रियासती हज कमेटी के सदर मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा कि इस साल हुज्जाज इकराम को मुमकिन सहूलतें फराहम की गई। चंद एक शिकायतों के तमामी मराहिल बखूबी तकमील पाए, अलबत्ता इस साल एयर इंडिया की सर्विस में नकाइस पाए गए हैं, जिससे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही मरकजी हज कमेटी को तफसीलात से आगाह किया जाएगा। माशाल्लाह से 2019 का हज कैंप हर वो चीज़ से बग़ैर कोई परेशानी या बग़ैर कोई चीज़ की हाजियों को अच्छे से अच्छी सहूलत देने पे हमारे CM साहब हमारे को हुक्म दिए थे। वो चीज़ पे मैं, हमारे सारे कमेटी मेंबर्स और ख़ासकर हमारा स्टाफ और जितने यहाँ पे हज कमेटी को साथ दिए सो वाले, जैसा कि एयर इंडिया का स्टाफ है, इमिग्रेशन है, कस्टम्स है, BCA वाले हैं और ख़ासकर इसमें वॉलंटियर्स का बहुत ज़्यादा ये है। और माशाल्लाह से हर वो चीज़ अच्छे उससे हमारी कंप्लीट हुई है। मैं इसके लिए जितने लोग यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, खुसूसी ख़ासकर मीडिया वाले भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अदम मसावत, जानिबदारी, हुकूक सल्बी, नाइंसाफी मुआशरे के लिए इंतहाई मुहल्लिक, भेदभाव, छूत-छात और तबकाती मुनाफिरत भी जहर। हुक्मरान तबके की जानिबदारी व तासुबियत भी खतरनाक होगी। अपने हुकूक के लिए और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना हर शहरी का दस्तूरी हक। शऊर बेदारी प्रोग्राम से साबिका जस्टिस चंद्रिया का खिताब।
पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबरेटर्स के ज़ेर एहतमाम इंसानी हुकूक से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए एक अहम प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के साबिक़ा जस्टिस चंद्रिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हुकूक सल्बी, नाइंसाफी, मुनाफिरत समाज के लिए एक नासूर है। उन्होंने कहा कि मुनाफिरत ख्वाह वो मजहबी, तबकाती, लिसानी या फिर किसी भी बुनियाद पर पैदा की जाए, वो मुआशरे के लिए मुहल्लिक साबित हो। इसी तरह हुकूक का सल्ब किया जाना और इंसाफ से महरूम रखना भी बगावत के जज्बात को परवान चढ़ाने का सबब बन सकता है। बिलखुसूस बरसर इख्तिदार तबका अगर इस तरह की गैर मुनसिफाना व गैर जानिबदाराना रविश इख्तियार करता है तो बेचैनी का फैलना नामुमकिन बात नहीं है। लिहाजा तासुबियत व जानिबदारी के इन जहरीले पौधों को परवान चढ़ाने की कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने जानिबदारी व हक तलफी पर सदाए एहतजाज बुलंद करने और हक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद की जरूरत पर जोर दिया। इस प्रोग्राम से दीगर कई कानूनदानों ने भी खिताब किया। प्रोग्राम के कन्वीनर PUCC सदर तेलंगाना प्रताप रेड्डी थे। आज के दिन भी हमको आज़ादी मिलकर और कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में आकर के भी 72 साल से ज़्यादा दिन हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर से उनकी खातिर नहीं हो रही है और वो हर तरह से झोंके में हैं। लेकिन उनको अगर हम हमारे हुकूक को जो फंडामेंटल हुकूक कहते हैं उनको अगर बचाना है तो हमको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में तहरीरी व ड्राइंग के मुकाबलों का इनेकाद। जू कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इसका मकसद तलबा को जानवरों से मुतालिक बशऊर बनाना और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब देना है। इन मुकाबलों में 200 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। 5 अक्टूबर को इनामात की तक़सीम होगी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में जू डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब के सिलसिले में तलबा व तालिबात में जंगली जानवरों से मुतालिक मालूमात को फरोग देने के लिए खुसूसी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। जू इंतजामिया की जानिब से स्कूली तलबा के लिए ड्राइंग के अलावा तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में 5 स्कूलों के 200 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इसमें 2 ज़मरे मख्तस किए गए, जूनियर और सब जूनियर। कामयाब तलबा को 5 अक्टूबर के दिन इनामात से सरफराज किया जाएगा। जू क्यूरेटर N शतीजा IFS ने बताया कि इन मुकाबलों का मकसद तलबा को जानवरों से मुतालिक बशऊर बनाना और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब देना है। इख्तिताम से कब्ल हेडलाइन। ग्राम पंचायतों की हुदूद में सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जाए। बिलखुसूस हॉस्टल्स, स्कूल्स और आंगनवाड़ी मराकिज पर तवज्जो दें। ग्राम पंचायत ओहदेदारों के साथ जिला कलेक्टर का इजलास। आइमा व मौज़ीन के 6 माह से एजाजिया जारी नहीं किए गए। ऑनलाइन दरख्वास्तों की भी एक स्वीप बाकी। बजट इजलास में वज़ीर आला तवज्जो दे और एजाजिया की इजराई यकीनी बनाए। सदर जमीयतुल उलमा का मुतालबा। शराब नोशी के दौरान झगड़ा। अरसापल्ली शराब खाने में एक नौजवान ने 2 अफराद को जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी मामू भांजे। एक की हालत तशवीशनाक। SI का बयान। जमीयतुल उलमा की जानिब से हज वॉलंटियर्स को तहनीयत। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि इनकी खिदमत बाज़मत व सादत। मौलाना आबिद कासमी ने दीगर नौजवानों को भी खिदमत की तलकीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।